हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम स्टडी में। दोस्तों आज के वीडियो में हम रस को पढ़ेंगे। व्याकरण में रस का पार्ट होता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। हर एग्जाम में 2-3 नंबर का पूछा जाता है। तो दोस्तों आज हम रस को कंप्लीट पढ़ लेंगे। वीडियो को पूरा देखना। वीडियो को देखने के बाद रस को और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले रस क्या होता है इसको जानेंगे। तो रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। दोस्तों रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने में जो आनंद की अनुभूति होती है उसी को हम रस कहते हैं। जो काव्य हम पढ़ते हैं उसमें जो हमें आनंद मिलता है उसे हम रस कहते हैं। तो एक पॉइंट और है दोस्तों, यहाँ पे रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है। तो यह एग्जाम में पूछा जाता है रस को काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है? तो रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है। प्राण तत्व माना जाता है, मतलब रस को ही प्राण तत्व माना जाता है। अब रस के प्रकार को पढ़ेंगे। रस 9 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? रस 9 प्रकार के होते हैं। एक पॉइंट और आगे आएगा। भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 मानी है। अब भरत मुनि ने रसों की संख्या कितनी मानी है? 8 मानी है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना। इस प्रकार दोस्तों इन्होंने रसों को 8 माना है। सूरदास जी ने रस के अनुसार रसों की संख्या 11 है। इन्होंने 11 बताया है। 2 रस और जोड़ दिए हैं। वह 2 रस कौन से हैं दोस्तों? 10वां रस है वात्सल रस। वात्सल रस 10वां है। और 11वां रस भक्ति रस माना है। भक्ति रस 11वां रस माना है। तो दोस्तों सूरदास जी ने इनकी संख्या, रसों की संख्या 11 बताई है। भरत मुनि ने 8 बताई है। और मुख्य रूप से रस 9 प्रकार के होते हैं। तो रस के अवयव होते हैं। रस के अवयव कितने होते हैं? रस इनकी संख्या 4 होती है। कितनी होती है? कौन कौन से? पहला स्थायी भाव, दूसरा विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। दोस्तों एग्जाम में स्थायी भाव और संचारी भाव को ज़्यादा पूछा जाता है। तो यही एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट भी माने जाते हैं। तो एक एक करके हम इनकी परिभाषा पढ़ेंगे। अब स्थायी भाव। स्थायी भाव की परिभाषा क्या होगी दोस्तों? जो भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से जन्म लेते हैं स्थायी भाव कहलाते हैं। जो भाव हमारे अंदर स्थायी रूप से जन्म लेते हैं उन्हें हम स्थायी भाव कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर दोस्तों स्थायी भाव का मतलब प्रधान भाव भी माना जाता है। इसको प्रधान भाव भी कहते हैं। एक पॉइंट ये आपका इम्पोर्टेंट माना जाता है। इनकी संख्या कितनी होती है? 9 होती है। जितने हमारे रस होते हैं उतने स्थायी भाव होते हैं। तो इनकी संख्या भी 9 होगी। अब इसका दूसरा है विभाव। स्थायी भाव को जागृत करने वाला तत्व विभाव कहलाता है। विभाव 2 प्रकार के होते हैं। आलम्बन विभाव, नंबर दूसरा उद्दीपन विभाव। विभाव 2 प्रकार के हो गए। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है आलम्बन विभाव। तो आलम्बन विभाव जिस चीज़ के कारण स्थायी भाव उत्पन्न हो उसे हम आलम्बन विभाव कहते हैं। जैसे नायक, नायिका। दूसरा है उद्दीपन। स्थायी भाव को तीव्र करने वाला तत्व, जो स्थायी भाव होता है उसको तीव्र करने वाला तत्व क्या कहलाता है? हमारा उद्दीपन विभाव कहलाता है। जैसे सौंदर्य। तीसरा दोस्तों हमारा अनुभाव है। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। मन के भावों को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं अनुभाव कहलाती हैं। उदाहरण जैसे सांसें तेज होना। दोस्तों इनकी संख्या भी 8 है। इनकी संख्या अनुभाव की संख्या कितनी है? 8 है। अब चौथा हमारा इम्पोर्टेंट हमारा आ जाता है, यह है संचारी भाव। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। जो भाव मन में थोड़े समय के लिए आते हैं संचारी भाव कहलाते हैं। दूसरा परिभाषा इनकी एक भी और भी है। अस्थिर मनोविकार संचारी भाव कहलाते हैं। जो स्थिर नहीं रहते हैं, आते रहते हैं जाते रहते हैं, दोस्तों संचारी भाव कहलाते हैं। जैसे चिंता। स्थायी भावों की संख्या 33 है। इसको दोस्तों इम्पोर्टेंट है। इनकी संख्या कितनी है? 33 है। अब दोस्तों हम रस पढ़ेंगे और रसों का स्थायी भाव जानेंगे। कौन कौन से रस हैं हमारे, कौन कौन से स्थायी भाव हैं। तो दोस्तों चलिए देखते हैं आगे। दोस्तों पहला हमारा रस है श्रृंगार रस। इम्पोर्टेंट है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम। अब दूसरा है हास्य रस। इसका स्थायी भाव हंसी या हास्य होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। अब अगला हमारा वीर रस। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। अब भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। आगे है भीभत्स रस का स्थायी भाव
जुगुप्सा या घृणा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का निर्वेद। अब हमारा 10वां रस है जो वात्सल रस, इसका है वात्सल रति या बच्चे के प्रति प्यार प्रेम। अब 11वां रस भक्ति रस, इसका है अनुराग। दोस्तों ये रस हमारे पूरे हो जाते हैं, इनके ये स्थायी भाव हैं, ये रस हो जाते हैं। इनमें दोस्तों इम्पोर्टेंट क्या है, सभी इम्पोर्टेंट ही हैं दोस्तों, सबको हम पढ़ लेते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगली इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।